हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का एचएन अध्ययन में स्वागत करता हूं। सबसे पहले उन सभी विद्यार्थियों का जिनका कल यानी कि 1 जून को जिनका पेपर है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की श्रेणी परीक्षा की, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं एचएन अध्ययन की पूरी टीम की तरफ से। कल हिंदी साहित्य और शायद इकोनॉमिक्स, इन दोनों का कल एग्ज़ाम होने वाला है, फर्स्ट और सेकेंड मीटिंग में है। तो 2-3 टिप्स आपको देना चाहूँगा, उस टिप्स को सुन लीजिएगा, फिर अपने वीडियो के टॉपिक पे आते हैं, जो ये भी एक आपके टिप्स का ही पार्ट होगा। सबसे पहले तो एक बात अपने आप से कहूँगा कि अभी तक आपने जितनी भी पढ़ाई कर ली है उस पर यकीन रखिए। यकीन मात्र रखने पे आपका 4-5 क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस में जाएंगे यार ये छूटा वो छूटा, तो यकीन मानिए 2-4 आते हुए क्वेश्चन में गलत करके आएंगे। और मैं बड़ा एक कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, जो बच्चे हमारे साथ लग के पढ़े हुए थे, हमारी पूरी टीम सिर्फ आपको पढ़ा ही नहीं रही थी, आपके साथ पूरा मनोभाव से लगी हुई थी, आपको मेंटली सपोर्ट कर रही थी, आपको मोरली सपोर्ट दे रही थी। जो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा था, हर तरीके से हम लोग ने आपको सपोर्ट किया है, सिर्फ पढ़ाया ही नहीं है। तो जो हमारे साथ जुड़ के पढ़े हैं उन सभी को शुभकामनाएं। जो विद्यार्थी यूट्यूब पर देखते हैं उनको भी शुभकामनाएं। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख लेके जाइए कि आप अच्छा करके आएंगे। और 2-3 टिप्स ये भी रहेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा। जिस क्वेश्चन में आपको 50% डाउट है उस क्वेश्चन को आप 100% करिएगा। जिस क्वेश्चन में सिर्फ एक ऑप्शन आपको आ रहे हैं उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा। कहने का मतलब ये है कि 90 से कम किसी भी हालत में आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। कोशिश करिए कि 95 से 100% तक जाए, क्योंकि 1/4 माइनस जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होता है। मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल और मैथमेटिकल तरीके से आपको ये अप्रोच समझाया था। मान लीजिए कि आपने 12 प्रश्न अटैम्प्ट किए जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा था। मैं गारंटी के साथ कह रहा था, अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई की है, लॉजिक लगाएंगे, तो उस 12 में से कम 3 प्रश्न, मिनिमम 3 प्रश्न आपको सही होगा। और अगर आपके, मैं मान के चलता हूँ कि 12 में से आपने 4 सही किए, 8 गलत कर दिए, तो 8 अगर आपने गलत किए तो उसका 1/4 यानी कि 2 क्वेश्चन आपके सही वाले गए, फिर भी आप पॉजिटिव में 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इस तरह के कैलकुलेशन जो मैंने की थी ये बहुत काम में आती है। आप कोशिश करिएगा कि कोई भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। किसी भी प्रश्न में आपको 1-2 क्वेश्चन अगर नहीं, 1-2 ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो जा रहे हैं तो उसको जरूर करके आइएगा। बाकी आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी ने अच्छे से पढ़ाई करी होगी। और ये जो वन लाइनर्स आपको दिया गया था, इस वन लाइनर्स को हम लोग ने 36 पद में, लगभग 5000 से 10,000 प्रश्नों का कंपाइलेशन था। और ये पहले मैम ने कल एक क्लास भी इस पर अपलोड करी थी और इसका हम लोग ने बच्चों को प्रिंटेबल फॉर्म में भी दिए थे स्टूडेंट्स को कि आप इसको प्रिंट आउट करा के पढ़। जब आप इसको प्रिंट आउट कराएंगे इस फॉर्म में तो 36 पन्नों में निकल रहा था ये, कि हम लोग ने थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा करवा करके आपको कंपाइल करके दी ताकि आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट बच जाए। और ये नोट्स आपके सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर जो जीडीसी आने वाला है, उन सभी एग्जाम के लिए नोट्स बहुत कामगार होगा, क्योंकि इसमें 10,000 प्रश्नों को कंपाइलेशन कर दिया गया है, 5,000 और प्रोसेस में बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, बाकी यूजीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर जब आप परीक्षा दे के आइएगा, प्री के तुरंत बाद हम लोग मंडे से आपके मेंस की क्लासेस शुरू कर देंगे। और इसके लिए ये हमारा मेंस का जो डिस्क्रिप्टिव वाला नोट्स आप लोगों ने देखा होगा, चाहे तो आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स है जिसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ उतना पॉइंट डाल दिया गया है जो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम 300 से लेकर के 500 प्रश्नों का एक मॉडल क्वेश्चन आंसर भी लाने वाले हैं। बैच में उन्हीं प्रश्नों का आपका प्रैक्टिस कराया जाएगा, आपकी कॉपी चेक की जाएगी, आपको एवेल्यूएट करके बताया जाएगा कहाँ कमियां हैं, कहाँ आप रिफॉर्म कर सकते हैं। ये सारा चीज़ें आपको बैच में मिलेगा। तो चलिए अपने वीडियो पे आते हैं। इसके बाद आपको बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। क्यों रिजेक्ट हुआ OMR सीट? देखिए, आयोग ने अभी फिजिकल एजुकेशन जो स्टूडेंट जो फिजिकल एजुकेशन के हैं उनका रिजल्ट निकाला है, और आयोग ने उसमें 34 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका OMR सीट ही रिजेक्ट कर दिया। मतलब रिजल्ट आने के पहले ही वो स्टूडेंट बाहर हो गए। आइए आयोग की नोटिस हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए, आयोग ने आपको पहले ही बता रखा था कि अगर जो ऑप्शन ई है, एक बात ध्यान दे लीजिएगा, आपके एग्जाम में ऑप्शन ए ऐसे मिलेगा आपका A, B, C, D और E। ठीक है, मान लीजिए कि आपको कोई प्रश्न नहीं आता है, A आ रहा है तो आप A को गोला कर दीजिएगा, B आ रहा है तो B कर दीजिएगा, ठीक है, C आ रहा है C, D आ रहा है D। अगर आपको इस चारों में से कोई भी नहीं आ रहा, आप प्रश्न को छोड़ना चाह रहे हैं, तो ऑप्शन ई को आपको गोला करना है भाई। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन, अगर आपने 10 प्रश्न छोड़ दिए ऐसे जिसमें ई ऑप्शन नहीं लगाए, तो आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा। यही ये देखिए, आयोग ने पहले ही कहा, एनी ओमिशन और डिस्क्रिपेंसी इन द फिलिंग द रोल नंबर
क्वेश्चन बुकलेट सीरीज एंड द क्वेश्चन बुकलेट नंबर विल बी रेंडर द OMR आंसर शीट लायबल फॉर रिजेक्शन। आयोग ने पहले ही आपको बता दिया है, एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालिफाइड। यानी कि 100 में से अगर आपने 10 प्रश्नों में को ई सर्कल नहीं किया, अगर आप उस प्रश्न को छोड़ रहे थे और आपने ई नहीं किया तो आप पहले से हो जाओगे। इसीलिए आयोग ने 34 स्टूडेंट का OMR जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। ये फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स थे और इनका एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले ही ये बाहर हो चुके हैं। भाई देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपकी तैयारी अच्छी हो और आप जल्दीबाजी में आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आप छोड़ दें और ऑप्शन ई गलत करना, मतलब गोला करना भूल जाए, तो सारी मेहनत आपकी खराब हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ को ध्यान दे लीजिएगा। जो भी कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए विशेष खासकर हिंदी साहित्य वाले और जो इकोनॉमिक्स जिनका कल एग्ज़ाम है वो सारे बंधु इस चीज़ को ध्यान दे लीजिएगा। भाई सबसे पहला प्रयास तो यही करिएगा कि आपको ऑप्शन ई करना ही ना पड़े, जो आपका टारगेट होना चाहिए। एक बार मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से फिर से समझाता हूँ। इस वीडियो को आप एक बार पूरा देख लेना, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा देख लीजिएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझा देता हूँ। जैसे मान के चलिए ए है, मैंने इसको बताया भी है, बी है। ए ने आपके 80 क्वेश्चन किए और इसकी एक्यूरेसी बहुत सही थी, इसने कुल 80 किए अटैम्प्ट, इसने 80 किए, ठीक है। और इसके जो है रॉन्ग जो हो गए वो 12 हो गए, मैंने इसको बताया भी था। और बी वाले ने क्या किया, 80 अटेम्प्ट किए और इसके रॉन्ग 20 हो गए। ये मैक्सिमम लेके चल रहा हूं। तो अगर मैं इसका 1/4 नेगेटिव हटा लूं, यहां भी हटा लूं, तो इसका 3 गया और इसका 5 गया, ठीक है। तो इसके 80 में से 3 आप मान लीजिए कि इसने आपके 80 क्वेश्चन किए थे, 12 ये नेगेटिव गया, 3, यानी कि 80 में से 65 क्वेश्चन आपका ये 15 क्वेश्चन हमने इसका माइनस कर लिया भाई, ठीक है। 15 माइनस कर लिया तो 10 में से 5 गए 5, 7 में से इसका 65 सही आ रहा है। और मान लीजिए कि स्टूडेंट ने 100 का 100 किया था, ठीक है। और मान लीजिए इसने 100 भी नहीं किया, चलिए हमने मान लीजिए 5 क्वेश्चन छोड़ दिया, 95 क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है। अब इसके क्या हुए, 20 गलत हो गए, 5, तो 95 में से 25 निकालिए आप। तो देखिए तब भी इसके 5 क्वेश्चन जो हैं, जो ये अच्छा एक्यूरेसी वाला स्टूडेंट था उससे ज़्यादा ही सही हो रहे हैं। ये मैंने एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाया है। मान के चलिए कि आपने 12 क्वेश्चन ऐसे किए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा, या एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाए थे या आपको नहीं भी आ रहा था, तो आप हो सकता है कि इस 12 में से आपका 4 सही हो, 8 गलत हो जाए, ठीक है। अगर आप 8 गलत कर रहे हैं तो 1/4 नेगेटिव गया तो 2 और गया, यानी कि 2 आपके और गए, तो जो आपके 4 सही थे इसमें से 2 माइनस कर लो तो आपके 2 फिर भी पॉजिटिव मार्क्स आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आप बढ़ गए ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोशिश करिए कि आपका जो क्वेश्चन हो वो 95 से प्लस ही अटेम्प्ट करके आइए आप, ठीक है। इस चीज़ को आप करके आइएगा, देख लीजिएगा आपका मार्क्स बढ़ जाएंगे। बाकी आपके अपने ऊपर है, अगर आप हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ जाना चाहते हैं जा सकते हैं। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया भाई, बाकी आप करके आइएगा। और कोई भी क्वेश्चन छोड़ने से पहले देख लीजिएगा क्या उस क्वेश्चन को किया जा सकता है। बाकी हम लोग आपका मंडे से मेंस की क्लासेस प्रॉपर शुरू कर देंगे। ये हिंदी साहित्य का चयन बैच है, इसी बैच में आपको मेंस की क्लासेस मिल जाएंगे। अभी इसका थंबनेल भी अपडेट करा दिया जाएगा। ये हमने इसमें आपको प्री भी पढ़ाया था, मेंस भी पढ़ाया था। अब जो विद्यार्थी मेंस के बैच जुड़ना चाहते हैं, इसी में आपको जो बच्चे पहले से जुड़ रखे थे उनको मेंस की बैच रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको इसी में मिल जाएगा। जो नए जुड़ना चाहते हैं इसी बैच में हम लोग आपको मेंस की पूरी तैयारी करवाएंगे। अभी मैं इसका थंबनेल अपडेट करा दूंगा। इसमें मेंस की पूरी तैयारी कराएंगे। हम आपको क्या क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको पूरी क्लास तो इसमें मिल ही जाएगी जो रिकॉर्डेड फॉर्म में, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम नहीं है। अब अगस्त में आपका पेपर होगा और इसमें हम आपको 300 से लेकर के 500 मॉडल क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराएंगे। मॉडल क्वेश्चन आंसर की आपको प्रैक्टिस कराएंगे, जिसका एक प्रॉपर आपको क्वेश्चन देंगे पूरा और उसका मॉडल उत्तर रहेगा, उसी का आपका अभ्यास कराया जाएगा। आपको यही क्वेश्चन पढ़ना है, यही रटना है और यही लिखना है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जितना बताया जाएगा उतना पढ़ लीजिएगा, अपना दिमाग मत लगाइएगा। अपना दिमाग लगाना तो खुद से भी पढ़ लीजिएगा फिर। बाकी इसमें आपको हम लोग ये जो 500 क्वेश्चन का 300 से 500 क्वेश्चन की मॉडल क्वेश्चन आंसर भी तो देंगे, साथ ही आपको ये अपना जो हैंड रिटन वाला नोट्स है, ये नोट्स भी आपको मिल जाएगा। तो दोनों चीज आपको आपके लिए सफिशिएंट होगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इसके अलावा, इस बैच के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की या कहीं भी बैच रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके साथ ही हम आप लोग को इसमें 5 टेस्ट भी कराएंगे। टीम 5 से 10 टेस्ट कराने की कोशिश करेगी, एकदम आपके मेंस के पैटर्न पे, ठीक है। मेंस के पैटर्न पे आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको टेस्ट भेजा जाएगा, आपको फुल इंटरेस्ट देना है और लिख के भेजेंगे, आपकी कॉपी इवैल्यूएट होकर के टीम भेज देगी। तो जुड़ जाइएगा, चयन बैच इसका नाम है, देख लीजिएगा। पहले आप लोग पेपर दे के आइए, फिर इस बैच में जुड़िएगा। एचएन अध्ययन की खासियत आप लोग जानते हैं कि बहुत मिनिमम शुल्क में आपको पढ़ाता है
और मैक्सिमम कंटेंट देने का प्रयास करता है ताकि स्टूडेंट किसी भी तरीके से कोई शिकायत ना कर पाए। हमारी प्राथमिकता ये होती है कि आपका सेटिस्फेक्शन भाई आपके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। बाकी यही आपके लिए कुछ चीज़ें टिप्स थी, यही करके आइएगा भाई, क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आइएगा अगर आपको क्वालिफाई करना है, क्योंकि आपको पता है कि केवल 4 गुना लोग ही मेंस के लिए जाएंगे। चलिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार। बाकी शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए।